ये है पार्ट 3। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। येओन्हो उस गोले को कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और वहां से कल्टी मारने लगता है। तभी गोला चिल्लाता है कि रुको। इससे येओन्हो रुककर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी आकार ले रहा है। वो बूढ़ा कहता है कि एक सेकंड रुको, ये कोई और नहीं लिमिटलेस विहाइट होता है। येओन्हो उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तू एक स्कैमर है। इस पर लिमिटलेस विहाइट हैरान होकर कहता है क्या कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाओ। उस पर येओन्हो कहता है तुमने किसी महान व्यक्ति की तरह दिखावा किया, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो असली चेहरा दिखा दिया। फिर लिमिटलेस विहाइट कहता है मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं वास्तव में एक ऐसी विल हूं जिसने अपना फिजिकल बॉडी त्याग दिया है। इस पर येओन्हो थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर कहता है एक विल जिसने भौतिक शरीर त्याग दिया। फिर वो चिल्लाते हुए उसके सिर पर मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का उसे हिट करने की बजाय उसके शरीर से आर पार चला जाता है, जिससे येओन्हो गिर जाता है। उसकी हरकतें देख लिमिटलेस विहाइट कहता है तू कर क्या रहा है, लेकिन येओन्हो की अभी जो हुआ उससे फट चुकी होती है। वो डर कर चिल्लाने लगता है भूत, क्या तू सच में भूत है? इस पर लिमिटलेस विहाइट कहता है नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं। ये एक टेक्निक है जिसे ट्रांसमिग्रेशन ऑफ विल कहते हैं, जो केवल वे मार्शल आर्टिस्ट कर सकते हैं जिन्होंने एक्सट्रीमली हाई रियल्म प्राप्त की हो। इस पर येओन्हो कहता है सिंपली कह दो कि तू भूत है। इस पर वो गुस्से होकर कहते हैं एक बार कहना कि मैं भूत नहीं हूं। अब फिर से वर्तमान में मैड डॉग कहता है, और इस तरह वी येओन्हो अपने गुरु से मिला। इतिहासकार पूछता है ट्रांसमिग्रेशन ऑफ विल, क्या तुम कह रहे हो कि वो सच में एग्जिस्ट करती है? फिर मैड डॉग कहता है ये एक तकनीक है जो केवल अत्यंत हाई रियल्म के मार्शल आर्ट योद्धा ही कर सकते हैं। फिर इतिहासकार कहता है तो फिर वह योद्धा कौन है जो ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? फिर मैड डॉग कहता है वो वही है। क्या तुम स्वॉर्ड एम्परर को जानते हो? उस पर इतिहासकार कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। कहा जाता है कि वो अब तक का सबसे महान योद्धा है। क्या वो वही व्यक्ति नहीं है जो मायरियट स्वॉर्डबैक क्लैन का सबसे महान योद्धा था, जिसका नाम मार्शल दुनिया के इतिहास में हमेशा रहेगा? फिर मैड डॉग कहता है हाँ, वही बैक मोहान, डू रेडिएंट स्वॉर्ड, वो व्यक्ति जिसे बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहा गया। वही रेडिएंट मार्शल सोवरेन वी येओन्हो का मास्टर था। इस पर इतिहासकार चौंकते हुए कहता है सर सच में? लेकिन वो तो 300 साल पहले हुआ करते थे। फिर मैड डॉग कहता है बिल्कुल सही, वो एक बीते युग की महान शख्सियत थे। फिर भी ये एक सच्चाई है कि वो वी येओन्हो से मिले थे। फिर इतिहासकार कहता है ये सच में अद्भुत है, तो क्या फिर येओन्हो ने तुरंत उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा होगा? इस पर मैड डॉग कहता है वी येओन्हो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। तलवार सम्राट जिसने देखा कि 300 सालों में कोई उत्तराधिकारी नहीं आया, किसी भी हालत में उसे एक शिष्य बनाना ही था। फिर से हम लिमिटलेस विहाइट यानी मुहान को देखते हैं, और अब से हम इन्हें मुहान ही कहेंगे। मुहान चिल्लाकर कहते हैं तुम्हें मेरा शिष्य बनना ही होगा। इस पर येओन्हो फुल एटीट्यूड में अपने हाथ पीछे रखकर कहता है अरे तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? मैं तो बैक क्लैन का सदस्य भी नहीं हूं, मैं तो वैसे भी नहीं सीखना चाहता, मैं जा रहा हूं। फिर मुहान गुस्से से कहते हैं तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? और वो अपना हाथ फैलाकर अपनी पावर से येओन्हो के सामने एक बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी करके केव बंद कर देते हैं, जिससे येओन्हो हैरान हो जाता है। इस पर मुहान हंसते हुए कहते हैं देख रहे हो, ये एक पत्थर का दरवाजा है, 3.3 मीटर मोटा। तुम्हारी अभी की ताकत से इसे उठाना या तोड़ना तो दूर की बात है, तुम इसका सपना भी नहीं देख सकते। फिर उसके पास आकर कहते हैं लेकिन जानते हो, अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट सीख लो तो इस पत्थर के दरवाजे को कागज की तरह काट सकते हो। इस पर येओन्हो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है अब कोई चारा नहीं, और वो अपने कपड़े से कुछ निकालने लगता है। इस पर मुहान कहता है मैं कह रहा हूं तुम्हारी अभी की ताकत से तुम इस दरवाजे को काट नहीं सकते। और हम देखते हैं कि येओन्हो उस दरवाजे को अपनी तलवार से खुरचने लगता है। इसकी ये हरकत देख मुहान पूछते हैं तू कर क्या रहा है? फिर येओन्हो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं एक सुरंग बना रहा हूँ, चाहे कितना भी कठोर हो, ये सिर्फ पत्थर है। अगर मैं इसे मेटल से रगड़ता रहूं तो ये थोड़ा थोड़ा घिसेगा, 1-2 साल में शायद मैं इसे तोड़ ही दूं। इस पर मुहान थोड़े गुस्से से कहते हैं तुम कह रहे हो कि तुम ये 1-2 साल तक करते रहोगे? फिर येओन्हो कहता है हाँ, ये बात कौन बोल रहा है? वो जिसने मुझसे 30 साल तक ट्रेनिंग करने को कहा था। इसकी ऐसी बातें सुन मुहान गुस्से से कांपने लगते हैं, और मुहान उसे पागल कहता है और कहता है कि काश उसके पास शरीर होता तो वो उसे मार ही डालता। फिर येओन्हो के पास जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश में कहते हैं ऐसा मत करो, बस एक बार मुझसे सीख कर देखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। येओन्हो उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मुहान अपना गुस्सा दबाते हुए उसके दूसरी तरफ आकर कहते हैं
ठीक है चलो, मैं किसी भी तरह तुम्हें 20 साल में बाहर निकलने लायक बना दूंगा। ये सुन योनो जमीन पर लेट कर कहता है, 20 साल? उफ, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर 3 साल की बात होती तो शायद सोचता। इसकी ये बात सुन मुहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी उसे दबाते हुए कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मार्शल आर्ट सिर्फ 3 साल में सीख लोगे? अगर झांग सानफिंग भी वापस जिंदा हो जाए वो भी नहीं कर सकता। ये सुन योनहो उठकर कहता है, फिर हमारी बात नहीं बन सकती, और वो फिर से अपना सुरंग बनाने का काम शुरू कर देता है। इसे फिर से नकारता देख और उसके खोदने की आवाज से मुहान बहुत गुस्से हो गए होते हैं। वो बस गालियां ही बकने वाले होते हैं, लेकिन कंट्रोल कर कहते हैं, 5 साल, हाँ 5 साल, किसी भी हालत में मैं तुम्हें 5 साल में हेवेन के नीचे सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। ये सुन योनो उन्हें देख सोचने लगता है, 5 साल, हेवेन के नीचे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, ऐसी स्पष्ट अवस्था में विल का यूं जीवित रहना, मैंने कभी ऐसा कहीं सुना नहीं। शायद ये कभी आगे बढ़ा ही नहीं। इसकी आधी बातें जो वो कह रहा है वो सच हो भी सकती हैं। तो क्या वो सच में हेवन के नीचे का ग्रेटेस्ट मास्टर है? चलो जो भी हो, 5 साल ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं भी इस मौके का इस्तेमाल कर एक मास्टर बनूंगा। फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़कर कहता है, ठीक है मैं सीखूंगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। मैड डॉग कहता है, ऑफ कोर्स उस समय वी ओनहो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति ही स्वॉर्ड एम्परर था, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि उसे अपने जीवन के अंत में जो शिष्य मिला वो वी योनहो था। फिर से हम योनहो की तरफ आते हैं, जो लार टपकाते हुए सो रहा होता है और मुहान उसे गाली देते हुए उठने को कहता है। और जब योनहो उठता है तो पूछता है कि उसे क्यों जगा रहा है। फिर कहता है, मैं तो कम नींद से मर रहा हूं, क्या तुम कभी सोते नहीं? सही, तुम तो पहले ही मर चुके हो, लेकिन मैं तो इंसान हूं, समझे? क्या तुम नहीं जानते कि इंसानों को नींद की जरूरत होती है? ऐसी बातें सुन मुहान का दिमाग गुस्से से पटने लगता है। फिर गुस्से को दबाकर कहता है, ठीक है माफ कर दो, ठीक है तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और बैक मुहान हेवन को कोसता है, क्योंकि जीवन के अंतिम वर्षों में जो घटिया शिष्य उन्होंने लिया था वो एक बेहद आलसी निकला। उस पर योनहो बासी लेते हुए कहता है, जैसे ही उठो ट्रेनिंग शुरू। सच में योनहो के लिए पूरा दिन सोना आम बात है, और जब ट्रेनिंग के लिए कहा जाए तो थोड़ी सी करके छोड़ देता था। इस वजह से मुहान उसे चिल्लाते हुए कहता है, इस रफ्तार से 5 साल नहीं 50 साल भी कम पड़ेंगे और फिर भी कुछ नहीं होगा। इस पर योनहो कहता है, क्या इसे सीखने का कोई आसान तरीका नहीं है? फिर मुहान कहता है, ये पहले से ही काफी आसान है। इस पर योनहो उसे तंज कसते हुए कहता है, उफ, इसीलिए तो कहते हैं कि एक सक्षम गुरु को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। इन शब्दों की गूंज मुहान के दिल में बजने लगती है। इस वजह से मुहान गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। उसके हाथ पर गुस्से से नसें बाहर आ चुकी होती हैं। वे मन में कहते हैं, काश ये बोल नहीं सकता, शायद उतना परेशान न करता। इसके हर शब्द से मेरा खून खौल जाता है। अगर उसकी फिजिकल बॉडी होती तो अब तक क्यूई डेविएशन और गुस्से से फटी नसों से गिर चुका होता। और योनहो को कहते हैं, सच में माफी चाहता हूं कि मैं अच्छा टीचर नहीं निकला। और फिर मन में कहते हैं, मैं किस तरह की महिमा की इससे उम्मीद कर रहा था। मैं कौन सी मार्शल आर्ट्स इससे पासिंग ऑन करने की सोचने वाला था। क्या मैं सच में सिर्फ ये सब देखने के लिए अपनी विल पीछे छोड़ गया था? काश मेरे पास अब भी शरीर होता तो इसे पीट पीट कर सिखा देता। और हम देखते हैं योनहो ट्रेनिंग के वक्त में इधर चला, मैं उधर चला, करम मस्ती कर रहा होता है। तभी वो कहता है, वैसे गुरुजी, आपने उस समय वो कैसे किया? फिर मुहान कहते हैं, उस समय, उन्हें याद दिलाते हुए योनहो कहता है, आपने वो विशाल पत्थर का दरवाजा गिरा दिया था, याद है? क्या आप उसी शक्ति से मेरा शरीर कंट्रोल कर मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकते? इस पर मुहान कहते हैं, वो तो एक तंत्र था जिसे मैंने पहले से सेट कर रखा था। फिर योनहो कहता है, कोई बिना शरीर वाला व्यक्ति भला ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मुहान कहते हैं, उसका शरीर होने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बस उस रस्सी को क्यूई से खींचा था, दूर से वस्तु पकड़ने की तकनीक से। लेकिन तभी ये कहते हुए उन्हें कुछ याद आता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं, क्यों, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये देख, योनहो कहता है, क्या इस बूढ़े के साथ क्या गड़बड़ है? आप पागल हो गए हैं क्या सर? फिर भी मुहान हंसकर अपने आप से ही बड़बड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैं तो इस सोच में अटका था कि मेरे पास शरीर नहीं है, या शायद 300 साल तक अपनी इच्छा को बनाए रखना अधूरा छोड़ गया। किसी भी हालत में शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ये सुन योनहो कहता है, सर आप अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हैं? लेकिन तभी उसके एकदम मुंह के बगल से कुछ तो चला जाता है, इसलिए वो पीछे पलटता है और देखता है कि एक पत्थर दीवार में घुसा हुआ है। और हम देखते हैं मुहान ने अपनी एनर्जी से एक और पत्थर का गोला तैयार किया होता है और कहते, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ
भले ही मेरे पास भौतिक शरीर ना हो, मैं अब भी कभी भी एक पत्थर हिला सकता हूँ। ये सुनकर तो योनाहो की हालत खराब हो जाती है। उसे और बड़ा झटका देते हुए मुहान कहते हैं, तो मैं सिर्फ एक पत्थर ही नहीं हिला सकता। और हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे स्टोन अपनी एनर्जी से उठाए होते हैं। आगे कहते हैं, तो मैं यही करूंगा। ये देख, योनाहो चिल्लाता है, रुको बूढ़े, नहीं मास्टर मास्टर। लेकिन मुहान वो पत्थर उस पर फेंक देते हैं। हम केव के बाहर से देखते हैं कि योनाहो की चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही होती हैं। और उस दिन के बाद से बैक मुहान और वी योनाहो की ट्रेनिंग दिन रात चलती रही। दिन में वो बिना एक पल रुके तलवार का अभ्यास करता, शाम को वो तलवार तकनीकें आपस में साझा करते, यहाँ तक कि सोते हुए भी बैक मुहान की तकनीक ड्रीम ट्रेनिंग डिवाइन मार्शल आर्ट से वो सीखता रहा। और हम देखते हैं योनाहो सोया होता है, लेकिन उसे अपने सपने में भी ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती है। मुहान कहते हैं, स्वॉर्ड के साथ एक हो जाओ और स्वॉर्ड की तरह जीवन जियो। उसकी ट्रेनिंग में डील देने का कोई भी पल नहीं था। और हम देखते हैं मुहान ने जो स्टोन फेंके होते हैं उन्हें वो अपनी स्वॉर्ड से बिना हिले ही बीच में से काट डालता है। ये देख, मुहान योनाहो को गर्व से देख रहे होते हैं। और ठीक ऐसे ही 5 साल पलक झपकते बीत गए और हम देखते हैं योनाहो अपने सिर्फ एक हाथ से उस केव के डोर को उठाता है और फाइनली बाहर जाता है। और जब वो लौटा तो ऊपर आकाश की ओर देखा और अब वक्त था दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन चुका है। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।